नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सबको पता है 18 जनवरी 2021 दिन सोमवार सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक हमारे दीक्षा बेसिक कोर्स 1 से लेकर इंटरमीडिएट कोर्स 1 तक के गूगल फॉर्म की सहायता से मिडलाइन सर्वे कराए जाएंगे। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आशा है कि सभी शिक्षक अच्छी तरह से इस सर्वे में अपने उत्तर दे पाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को पार्ट 2 को अवश्य देख लें। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है? उत्तर है माली जैसा होता है। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। कैसे? उत्तर है विषय के प्रस्तुतिकरण को करने में दिया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? उत्तर है वाल्टर स्कॉट। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है फ्रोबेल को। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक छात्र के संबंध में किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? उत्तर 1 छात्रों की अभिरुचि, 2 छात्रों की क्षमता, 3 छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, इन सभी का पता कर सकता है। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है। इसका क्या अर्थ है? उत्तर क्योंकि उसे अर्थात शिशु को इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? उत्तर आत्मनिरीक्षण करेंगे। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। ऐसा क्यों मानते हैं? उत्तर क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसलिए ऐसा मानते हैं। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? उत्तर उचित है। इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? उत्तर आत्मसंतोष की भावना होती है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? इसके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? उत्तर उनकी डायरी में लिख देंगे। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर छात्र छात्राओं में जिज्ञासा विकसित करेंगे, तभी वो आकर्षित होंगे। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। शिक्षा में खेल विधि का क्या अर्थ है? उत्तर खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। यदि प्रधानाध्यापक आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? उत्तर उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? उत्तर चुनौती भरा परंतु आनंददायक काम है। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उत्तर उनकी निष्पक्षता। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में प्रगति नहीं कर रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर
छात्र की बुद्धि औसत से कम है। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? उत्तर, उसे स्कूल की पोशाक पहनने का महत्व को समझाएंगे। कक्षा के कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उत्तर, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। इसके तीनों कोण कौन कौन हैं? उत्तर, छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश। पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है? उत्तर, छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। छात्रों को किस आधार पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए? उत्तर, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए गृह कार्य। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? उत्तर, इसे निगमन विधि कहते हैं। स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, क्यों? उत्तर, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए यह आवश्यक है। कक्षा 2 की राधा कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है, साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में असुविधा होती है। इस कारण वह कक्षा में अधिकतर चुप रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देना पसंद नहीं करती है। आपके अनुसार राधा के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? उत्तर, अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका जाता है। 2, कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं है। आफ्ताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो कि उसकी अपनी बोले जाने वाली भाषा से काफी अलग है। इस कारण उससे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर, पहली बार स्कूल में। मानस तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह बहुत कमजोर है, न तो वह किसी प्रश्न का जवाब देता है, न हिंदी सही तरह से लिख पाता है, लेकिन घर पर वह 3-3 भाषाएं बोल लेता है जो उसने अपने दादा दादी से सुनी है। दीवारों पर कागजों पर भी कुछ कुछ लिख लेता है। तो कक्षा में उसका व्यवहार ऐसा क्यों है? उत्तर, कारण 1, कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। 2, मानस को हिंदी अभी ठीक से नहीं आता है, इसलिए वह चुप रहता है। चंदन दिल्ली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उनके घर में बांग्ला भाषा बोली जाती है, जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसकी अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफी गलतियां करता है, जैसे मैंने कल घर जाते ही पहले रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलतियां क्यों करता होगा? उत्तर, चंदन लिखते हुए हिंदी और बांग्ला को मिलाकर लिख रहा है। क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज्यादा भाषा जानना या सीखना बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? उत्तर, नहीं, क्योंकि यह हमको अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति है। स्थानीय मान पद्धति के 3 लाभ क्या क्या हैं? उत्तर, 1, बहुत बड़ी संख्याओं को भी हजार, 100, दहाई और इकाई के इस्तेमाल से कुछ ही अंकों की मदद से आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। 2, स्थानीय मान पद्धति में शामिल 10 की पावर की समझ से जमा, घटा, गुना और भाग करना आसान होता है। 3, स्थानीय मान की समझ से सब लोग संख्याओं को एक तरह से ही समझ पाते हैं। जब मोहन 406 घटा 132 हल करने को कहा तो उसने कुछ ऐसे हल लिखा। आपके अनुसार ऐसा हल होने का क्या कारण है? 406 - 132 = 334। उत्तर, वह शून्य, जीरो को कुछ नहीं की तरह देख रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कक्षा 1 के बच्चों को स्थानीय मान सीखने की शुरुआत करने के लिए एक शिक्षिका ने एबेकस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में ही एबेकस के इस्तेमाल से स्थानीय मान सीखने में कौन सी मुख्य मुश्किल आ सकती है? उत्तर, बच्चे संख्या में शामिल खुली चीजें और समूहों को नहीं देख पाएगा। आपके विद्यालय के प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रहा हूं अथवा रही हूं की जगह मैं जा रहा या जारी हूं बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? उत्तर, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। प्रतिस्पर्धा की भावना को हमेशा बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ स्थितियों में उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है।
क्या यह सत्य है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर हाँ, इससे कक्षा में प्रदर्शन में सुधार होता है। आप ऐसा कौन सा पढ़ाने का तरीका अपना सकते हैं जिससे बच्चे कक्षा के अन्य बच्चों में विभिन्नता या विविधता अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो? उत्तर सहकारिता अधिगम विधि को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में अधिकतर ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा बच्चे प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं? तो उत्तर बच्चे अध्यापक अथवा अध्यापिका के व्यवहार से प्रोत्साहित होकर प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूहों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा शब्द समूह कौन से अधिगम की ओर इशारा करता है। शब्द समूह 1 संरचित कार्य, निर्धारित लक्ष्य और बातचीत का ढांचा। शब्द समूह 2 बातचीत के पीछे की सोच, मानव क्षमताओं पर भरोसा। तो उत्तर है शब्द समूह 1 सहकारी अधिगम और शब्द समूह 2 सहयोगात्मक अधिगम विधि। क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा 3 में जाने से पहले बच्चों को संख्याओं और स्थानीय मान के बारे में क्या समझ होना जरूरी नहीं है? उत्तर सैकड़ों की संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल की समझ हो यह जरूरी नहीं है। कृतिका ने एक सवाल इस तरह से हल किया, 1678 और 3929 इसको जोड़ के 5607, इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? तो उत्तर इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना कहा जाता है। विकासशील मानसिकता पर हुए शोध हमें क्या बताते हैं? उत्तर जो यह मानते हैं कि उनके प्रयासों से बेहतर परिणाम आ सकते हैं, वे जीवन में ज्यादा विकास कर सकते हैं। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? उत्तर दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, इस प्रकार का दंड होना चाहिए। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? उत्तर मैंकेन का है। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो उत्तर है मातृभाषा, तभी वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। यह दिया गया है कि 18 तारीख को 10:30 से 12:30 बजे तक होंगे। यहाँ 6 लिंक दिए गए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।